जो पाप करता है उसे सजा इसी जन्म में भुगतनी पड़ती है और ये पाप तब और ज्यादा बड़ा हो जाता है जब किसी गरीब का धन आपने लूटा हुआ हो, उसको परेशान आपने किया हुआ हो। लेकिन दिल्ली में भ्रष्टाचार, लोगों को बेहतर सुविधाएं देने जैसे बहुत सारे वादे करके जो अपनी सत्ता में आम आदमी पार्टी आई थी, वो एक भी वादा अरविंद केजरीवाल की तरफ से पूरा नहीं किया गया। ऐसे में देखिए, शायद वो ये भूल गए कि जब जनता अपने आप पर आती है तो अर्श से वो फर्श पर भी पटक सकती है। और आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी यानी कि कोशिश तो बहुत सारी की गई, लेकिन जनता ने उनकी एक नहीं सुनी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत की आंधी में आम आदमी पार्टी के टेंट तंबू सब उखड़ गए। आम आदमी पार्टी के नेता गहरे सदमे में हैं। हालांकि हार के बीच आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी के डांस को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर इस खुशी के पीछे राज क्या है। तो वहीं बीजेपी के खेमे में जीत का जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच ध्यान देने वाली बात यह है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बावजूद चर्चा के केंद्र में आम आदमी पार्टी की हार है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस चुनाव में आम आदमी पार्टी का इमोशनल कार्ड काम नहीं आया। न कट्टर ईमानदार वाली छवि जनता को रिझा पाई और न दिल्ली को मुफ्त वाली रेवड़ी ही लुभा पाई। तो इससे पहले कि आप कयास लगाएं, हम आपको गिनाते हैं वो दो जहाज जिसने आम आदमी पार्टी की लुटिया डुबो दी। इस बार दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बीच शराब घोटाला बड़ा मुद्दा रहा। खासकर सीएजी रिपोर्ट आम आदमी पार्टी के लिए गले की हड्डी बन गई, जिसने आम आदमी पार्टी की बखिया उधेड़ कर रख दी। बीजेपी ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी ने शराब नीति के जरिए 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान किया। चारित्र के बारे में बोलता है और दूसरे बारे में शराब की बात मैं पहले से बता रहे। आचार को शुद्ध रखो, विचार को शुद्ध रखो। उनके दिमाग में नहीं रहा और उसके कारण इलेक्शन में हार गए। जिस दौर में देश की जनता कोरोना से जूझ रही थी, उस दौर में केजरीवाल ने अपने बंगले के रेनोवेशन पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। शीश महल के मुद्दे पर केजरीवाल घिर गए और ये भी हार का बड़ा कारण बना। आम आदमी की सरकार ने यमुना नदी की सफाई को लेकर बड़े बड़े दावे किए, लेकिन पिछले 10 सालों में यमुना बदतर होती चली गई, जिसने आपकी लुटिया डुबो दी। इस मामले में स्वाति मालीवाल ने भी आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को जमकर घेरा। भगवान हमेशा सच का साथ देते हैं। आज तक उन्होंने मुझे बहुत शक्ति दी है कि हम लड़ पाए, सच के लिए लड़ पाए। सामने वालों के पास बहुत शक्ति थी, बहुत पावर थी, बहुत सत्ता थी, अंधाधुन पैसा था। हमने अकेले ये लड़ाई लड़ी है और आगे भी हम लड़ते रहेंगे क्योंकि भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ है। मेरा ये मानना है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, अल्टीमेटली उसको सच के सामने झुकना पड़ता है। दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को फर्जी तरीके से बसाने का मुद्दा बीजेपी ने पुरजोर तरीके से उठाया, जिसका असर चुनाव परिणामों में दिखा। आम आदमी पार्टी का कोर वोटर माने जाने वाले झुग्गीवासी इस बार मुफ्त की रेवड़ी के बजाय मोदी की गारंटी पर वोट करते नजर आए, जिससे आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत धड़ाम हो गया। दिल्ली के मतदाता केजरीवाल के जाति धर्म के नाम पर किए जाने वाले बंटवारे में नहीं फंसे और उन्होंने बीजेपी के एकजुटता वाले नारे से प्रभावित होकर एक मुश्त वोट दिया और आम आदमी पार्टी को ये चाल भी उल्टी पड़ी। चुनाव में हार के डर से आम आदमी पार्टी ने अपने 20 से ज्यादा विधायकों के टिकट काटे, जो आम आदमी पार्टी के लिए गले की फांस बन गया और आपके प्रत्याशी ढेर हो गए। पार्टी के अंदर खाने आंतरिक विवाद और प्रमुख नेताओं के इस्तीफे जैसे कैलाश गहलोत और राजकुमार आनंद का पार्टी छोड़ना संगठनात्मक कमजोरी को उजागर कर गया। पार्टी के 8 विधायकों का नाराज होकर पार्टी छोड़ना डेंट कर गया, जिसके चलते जनता के बीच गलत संदेश गया। हार के बाद सीएम आतिशी का डांस करते हुए वीडियो सामने आना भी इस पर मुहर लगा गया।
कहते हैं सदकर्म का फल भले ही इस जन्म में ना मिले, लेकिन कुकर्मों की सजा इसी जन्म में भुगतनी पड़ती है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ यही हुआ है। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार, झूठ और फरेब की राजनीति खत्म करने के वादे के साथ सत्ता में आई थी, लेकिन पार्टी के नेता उसी पाप कुंड में गोता लगाने लगे, जिसका परिणाम अब सभी के सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अपने झूठे वादों की वजह से अरविंद केजरीवाल की गद्दी चली गई। हालांकि अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि एक्शन की बात भी सामने आ रही है। लेकिन ग्राफिक्स के जरिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार वो कौन कौन से मुद्दे जिसकी वजह से जनता ने अरविंद केजरीवाल पर विश्वास नहीं किया। सबसे पहले अगर बात करें तो आंतरिक कलह की अगर बात करें, ये बहुत ज्यादा थी और ये भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। बढ़ता प्रदूषण की वजह से लोग परेशान थे। टूटी फूटी सड़कें, यमुना नदी गंदी थी, पानी गंदा मिल रहा था लोगों को, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। अरविंद केजरीवाल से जब सवाल पूछा जाता था तो अरविंद केजरीवाल जवाब देने के बजाय वो दूसरी सरकारों पर निशाना साधते थे। कैग रिपोर्ट सामने आ गई, उसी वजह से ये भी एक बड़ा मुद्दा है। आपको ये भी बता दें कि कथित शराब घोटाला मामला, इसकी वजह से भी अरविंद केजरीवाल, उनकी पूरी कैबिनेट फंसते हुए नजर आई थी। तो ये ओवरऑल जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि कैसे अरविंद केजरीवाल पर लोगों ने विश्वास नहीं किया। हालांकि एक बार फिर से वो वादा करते हुए नजर आ रहे थे, माफी मांगते हुए भी नजर आ रहे थे, लेकिन लोगों ने उनकी एक नहीं सुनी। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और आगे आपको बताएंगे कि कैसे अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें यहां पर कांग्रेस पार्टी और AIMIM ने भी बढ़ाई। और जो मुद्दे हमने उठाए उस पर काफी हद तक चुनाव बना। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन इससे भी सबक दोनों ने नहीं लिया, यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने नहीं लिए। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि मगर और बंदर कभी अच्छे दोस्त नहीं हो सकते। इंडी गठबंधन में एकजुट रहने की कस्में खाने वाले कुछ दलों का भी हाल ऐसा ही देखने को मिला। जब दिल्ली विधानसभा चुनाव की बारी आई तो अलग अलग सभी हो गए और इसी वजह से नुकसान आम आदमी पार्टी को हुआ। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली जीत ने सिर्फ 27 साल बाद बीजेपी के लिए जीत का सूखा खत्म नहीं किया, बल्कि खुद को ईमानदारी के दूध से धुली आम आदमी पार्टी को भी नंगा कर दिया है। लेकिन आपको सबसे बड़ा झटका कांग्रेस और AIMIM ने दिया। उन दोनों पार्टियों ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि बीजेपी से जूझ रही आपका कबाड़ा हो गया। People wanted change. They were fed up of the way things were and they wanted change. I suppose they voted for change. My congratulations to all those who have won. And for the rest of us, it just means we have to work harder and we have to stay there, be on the ground and be responsive to the people's issues. कांग्रेस आम आदमी पार्टी की हार को बदलाव का जनादेश बता रही है, लेकिन वहीं इंडी गठबंधन के तहत एक बैनर के नीचे आए इंडी गठबंधन के दूसरे दलों के नेता इसे आपसी झगड़े का नतीजा बता रहे हैं। उनका कहना है कि आप और कांग्रेस ने दिल्ली की जीत बीजेपी को प्लेट में सजा कर दे दी। काँग्रेस आणि आप एकत्र लढले असते तर ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों की जिम्मेदारी थी। उन्हें बैठकर सीट बंटवारे पर चर्चा करनी चाहिए थी। दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा और हार गए। वहीं कुछ चुनावी रणनीतिकार दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार के पीछे आप और कांग्रेस का अलग अलग चुनावी मैदान में उतरना बता रही है। उनका कहना है कि अगर दोनों पार्टी गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ती तो नतीजा कुछ और हो सकता था, लेकिन कांग्रेस और आप के बीच खाई इतनी ज्यादा है कि ये बात ही बेईमानी है। पर्टिकुलरली केजरीवाल से मिडिल क्लास बहुत ही ज़्यादा नाराज था कि ये झूठ बोलना, अनाप शनाप का आरोप लगाना और ये काइयापन और नटवर लाल की जो छवि बनी है वो उसके वजह से मिडिल क्लास शिफ्ट किया है। हालांकि जीत के आंकड़े बताते हैं कि अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आप दोनों मिल जाते तो नतीजा कुछ और हो सकता था। इसे आंकड़ों के जरिए भी समझा जा सकता है। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल 4089 वोट से हारे। यहाँ कांग्रेस के संदीप दीक्षित को 4568 वोट मिले, जो केजरीवाल की हार के अंतर से भी ज्यादा है।
जंगपुरा सीट से मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए। सिसोदिया सिर्फ 675 वोटों से चूक गए। यहाँ कांग्रेस के फरहाद सूरी को 7,350 वोट मिले। वहीं ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज 3,188 वोटों से हारे। यहाँ कांग्रेस को 6,711 वोट मिले। मालवीय नगर सीट की बात करें तो आम आदमी पार्टी 2,131 वोटों से हारी। यहाँ कांग्रेस पार्टी को 6,770 वोट मिले। संगम विहार की बात करें तो आप 344 वोटों से हार गए और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 15,863 वोट मिले। राजेंद्र नगर में आम आदमी पार्टी 1,231 वोटों से हारी। यहाँ कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को 4,015 वोट मिले। उधर त्रिलोकपुरी की बात करें तो आम आदमी पार्टी लगभग 400 वोटों से हारी, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहाँ लगभग 6,000 वोट मिले। महरौली में बीजेपी 19,450 वोटों से जीती। कांग्रेस उम्मीदवार को यहाँ 27,000 से ज्यादा वोट मिले। तिमारपुर सीट पर आम आदमी पार्टी 1,168 वोटों से हारी। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 8,331 वोट मिले। यही हाल कस्तूरबा नगर, बादली, छतरपुर, नांगलोई जाट और मादीपुर सीट पर भी हुआ। हर जगह आपके हार की वजह कांग्रेस प्रत्याशी बनते नजर आए। दावा है कि कांग्रेस ने हर जगह आप प्रत्याशियों का वोट काट दिया। बहरहाल हार का जिक्र होगा तो वजह गिनाई जाएगी, लेकिन दोनों पार्टियों की सियासी भूख बताती है कि मगर और बंदर कभी अच्छे दोस्त नहीं हो सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।